नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के साथ पूर्ण कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। योग संवाद की पिछली कड़ी में हमने अष्टांग योग के पहले अंग यम पर चर्चा की और अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यम के विषय में विस्तार से जाना, जो हमारे बाहरी आचरण की शुद्धि का माध्यम है। आप जानते ही हैं कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे अंतर जगत की शुद्धि का कारक है। हमारे बीच हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार शशिकांत मणि जी, बहुत बहुत स्वागत है योग संवाद कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। बहुत ही अच्छे से विस्तार के साथ हमने अपने पिछले अंक में यम के विषय में जाना था और आज हम नियम के विषय में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि नियम क्या है और कैसे हमारे सुनने वालों को आप ये समझाएंगे। आपने सुंदर कहा, ये योग अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। जी। यम में हमने क्या नहीं करना चाहिए जी। इन विषयों पर चर्चा की, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें हमें ये करना चाहिए ऐसा बताया गया, जबकि ये सब निषेधात्मक संकेत दे रहे हैं कि ये मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, जी, संग्रह नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ये बात करता है नियम। तो नियम भी यम की तरह ही 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियमाः, ऐसा महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 32वें सूत्र में कहा है। जी। तो आपने जो आखिर में कहा उसका अर्थ है ईश्वर की शरणागति। हाँ, ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर की शरणागति। जी। तो ये जो 5 प्रकार हैं नियम के जो आप बता रहे हैं, पहला शौच जो आपने कहा, तो सामान्य अर्थों में लगता है स्वच्छता से इसका अर्थ है, स्वच्छता से है ना? तो योग कहाँ कहाँ इस सफाई को देखता है? बिल्कुल। अब इसमें बाह्य और आभ्यंतर, अर्थात बाहर और भीतर की शुद्धि। शौच का मतलब होता है शुद्धि। तो शौच से हम बाहर और भीतर की शुद्धि करते हैं। भीतर की शुद्धि से अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि से आशय है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको शुद्ध किया जाए। और जब तक इनको शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक जो विवेकज ज्ञान है, विवेकज ज्ञान मतलब विवेक जनित ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो विवेक से उत्पन्न होता हो। अब सामान्यतः जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार से अर्जित करते हैं, जिसमें हम किसी विषय के बारे में चिंतन करते हैं और उसी विषय से संबंधित जो हमारी धारणा होती है उसे पुष्ट करते हैं और उन्हीं धारणाओं को सिद्ध करने या उन्हीं धारणाओं को सुरक्षित करने में हम लगे रहते हैं। विवेकज ज्ञान का मतलब होता है कि एक ऐसा निरपेक्ष ज्ञान जहां पर आप सत्य और असत्य के बीच का भेद कर सकें, जिसको कबीर साहब ने नीर छीर विवेकी दृष्टिकोण हंस शब्द का प्रयोग किया है। कि हंस एक ऐसा पक्षी माना जाता है कि जिसको अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो ऐसे ही जो विवेकज ज्ञान है वो जो असत्य है उसका त्याग कर देगा और सत्य में प्रतिष्ठित रहेगा। विवेक सत्य में प्रतिष्ठित करता है आपको। तो ऐसे में शौच जब का पालन होगा तो व्यक्ति विवेकज ज्ञान उसका अखंडित रहेगा, चित्त शुद्ध रहेगा और उसमें शारीरिक और आंतरिक शुद्धि ये दोनों आवश्यक है। तो ये करने योग्य है कि इसको कैसे हम अपने शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन को भी शुद्ध करें, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप सिर्फ शारीरिक शुद्धि से अपने को संतुष्ट नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं कर सकते, स्व में स्थित नहीं हो सकते। जो भारत में स्वास्थ्य शब्द है ये भी बड़ा
विचार करने योग्य है। स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। अच्छा। हाँ, जब हमारे शरीर में किसी ऐसे जीवाणु या ऐसे विषाणु का या वायरस का प्रवेश होता है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है तो हम कहते हैं हम बीमार हो गए। ऐसे ही जब हमारा चित्त दूसरों का चिंतन करने में लगातार संलग्न हो तो ऐसे में चित्त दूषित हो जाता है। अच्छा। और इसको चित्त शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में ही मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य और अपुण्य विषयों के प्रति अगर ये भाव हम रखते हैं, जिसे सुखी व्यक्ति को सुख को देख करके उसके प्रति मैत्री भाव का उत्पन्न होना जबकि सुख को देखकर मैत्री भाव उत्पन्न नहीं होता, सुख को देखकर शत्रु भाव उत्पन्न होता है। हाँ, क्योंकि सुख हम चाहते हैं। तो एक तरह से सुखी व्यक्ति हम, अब देखिए कितना बड़ा ये एक तरह से कह सकते हैं चित्त का प्रवाह कितना दूषित है कि हम सुख चाहते हैं लेकिन किसी सुखी व्यक्ति को देखना नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि सुखी व्यक्ति को देख करके हमें हमारे दुख का अनुभव होता है। बिल्कुल। हम दुखी तभी होते हैं जब हम अपने से सुखी व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं। और जब तक हमसे सुखी व्यक्ति हमारे पास नहीं है तब तक हम अपने को ही सुखी मानते हैं। जैसे ही हमसे सुखी व्यक्ति हमारे पास आया तो उसको देखते ही हमें अपने दुख या अपने कमतर होने का पता चलता है। तो फिर ऐसे में उस व्यक्ति के पास जिसके पास सुख है उसके प्रति मैत्री भाव नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इससे चित्त दूषित होता है। जबकि सुखी व्यक्ति, सुख के प्रति आपके अंदर मैत्री भाव होना चाहिए। दुख के प्रति कहते हैं कि मैत्री, करुणा। दुखी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपके चित्त में सुख का अनुभव होता है अपने कि यार मैं बहुत बेहतर हूं क्योंकि इस व्यक्ति के पास तो हमसे भी अधिक दुख है। तो ऐसे में जब हम दूसरों का दुख देखते हैं तो हमें अपने सुखी होने का पता चलता है। अब ये कहते हैं कि ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है कि किसी दुखी व्यक्ति को देख करके आप अपने आप को सुखी महसूस करें। तो ऐसे में जीवन की स्थिति क्या होगी कि आप जीवन भर मतलब दुखी व्यक्ति की तलाश करेंगे अपने सुखी होने के लिए। जी, तो वो कहते हैं उसके प्रति, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। मैत्री, करुणा। फिर कहते हैं जो कोई पुण्यात्मा हो, पुण्यकर्ता दिखाई दे, ये चित्त शुद्धि की बात, ये मतलब आभ्यंतर की शुद्धि की बात हो रही है। शरीर तो शुद्ध हुआ लेकिन चित्त को शुद्ध कैसे करेंगे? तो इसमें भी देखें तो चित्त का प्रवाह विपरीत दिशा में अशुद्धि की तरफ जा रहा है कि आपसे कोई श्रेष्ठ काम कर रहा है तो उसको देख करके आप सुखी होने के बजाय आप सोचते हैं कि ये तो मुझे करना चाहिए था, ये क्यों कर रहा है? तो आप मुदित नहीं होते। कहते हैं उसके प्रति मुदिता का भाव होना चाहिए। आपको मुदित हो जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि अगर मुझे अवसर मिला होता तो मैं करता, लेकिन इसे मिला है तो उसको देख करके भी आप चाहें तो प्रसन्न हो सकते हैं। चित्त शुद्धि इससे होगी। और जो पाप करने वाला है उसको देख करके हम लोग कहते हैं देखो उस पर हम केंद्रित हो जाते हैं पाप करते हुए। और हम देखें तो हमारे जीवन में जितना हम बुरा कर्म करने वाले लोगों का संज्ञान लेते हैं उतना अच्छा कर्म करने का संज्ञान नहीं लेते। वो कहते हैं कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जब वो कर्म करते हुए आप देखोगे तो आपके भी चित्त में वैसा कर्म करने का भाव आएगा। फिर आप शुद्ध नहीं रख पाओगे अपने आप को, शौच का पालन नहीं होगा। तो ये आभ्यंतर शुचिता के लिए ये आवश्यक है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अब देखिए ऋषि की कितनी पैनी दृष्टि है जो हमें सिखा रहे हैं। और एक्चुअल में इसका अभ्यास होना चाहिए। सामान्यतः इसका जीवन में अभ्यास नहीं होता, अभ्यास इसके विपरीत होता है। इसीलिए यम और नियम ये जो योग के प्रमुख अंग माने गए हैं, आधार स्तंभ हैं योग की शुरुआत के लिए, साधक के लिए। अब जैसे ही आप अंदर और बाहर दोनों तरफ शुचिता को प्राप्त हुए, पवित्रता को प्राप्त हुए, तो उसके बाद की जो स्थिति है उसके बाद आपके चित्त में संतोष आता है। तो वो जो दूसरा नियम है संतोष। संतोष मतलब कह सकते हैं कि शुद्धता, चित्त की शुद्धि का परिणाम है संतोष। हाँ, बिल्कुल। और संतोषम परम सुखम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनुत्तम सुख की प्राप्ति संतोष से होती है। और अपने यहाँ एक सामान्य आपने कहावत सुनी भी होगी कि गोधन, गजधन, वारिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संसार का कोई ऐसा धन नहीं है जो संतोष से मिलने वाले सुख को दे सके। क्योंकि संसार में जो भी प्राप्ति होती है उसमें संतोष नहीं होता, असंतोष होता है। और कई बार तो मैं
बहुत सारे जो मोटिवेशनल मास्टर्स हैं उनको कहते हैं कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, हमेशा असंतोष। तो ऐसी भी शिक्षा देते मिलते हैं, मतलब आपको हमेशा मतलब, और संसार तो असंतोष पैदा ही करता है। हाँ, और ऐसे में वो एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने मन को असंतुष्ट रहना सिखाएं, ताकि और कुछ आप अचीव ताकि हम जीवन भर दुखी रहें और जी और सुख खोजते रहें। तो यही होता रहा है। तो योगी जो है एक बहुत अंतरंग साइंटिस्ट रहा है, जिसको आजकल सदगुरु कहते भी हैं कि ये इनर इंजीनियरिंग है। अच्छा, है ना? ये भी इंजीनियरिंग है। किस तरीके से आप अपने अंतस को शुद्ध करें, अंतस में प्रसन्नता लाएं, अंतस को स्थिर करें। ठीक है, उसके लिए संतोष के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। और जबकि संसार के सुख में संतोष नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है कि संसार का कोई भी सुख हो, वो आपको संतोष नहीं है। बिल्कुल, उसमें निश्चित इतने उम्र की आप थोड़ा सा संज्ञान लें अपने जीवन व्यवहार को, जीवन की यात्रा को, तो आपको लगेगा कि संतोष के लिए आपने ये सब किया था, लेकिन संतुष्ट हुए नहीं। बिल्कुल। कहते हैं ना, संसार के विषयों की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे हवन कुंड में हविष डालने के बाद और अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही संसार के विषयों की प्राप्ति के बाद विषयों की प्राप्ति की लालसा और बढ़ती जाती है, असंतोष बढ़ता है। असंतोष का मतलब ही दुख है। बिल्कुल, योग सूत्र कहता है कि संतोष में सुख है, अनुत्तम सुख है, उससे उत्तम सुख नहीं हो सकता। और अगर असंतुष्ट आप हैं तो आप दुखी हैं, और संसार की किसी भी जगह पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल सही। ये पूरी सांसारिक जीवन के इतिहास को खंगाल के देखें तो आपको ऐसा लगेगा। पूरे जीवन को जब हम देखते हैं तो जीवन क्या है? इच्छाओं का एक लंबा सिलसिला है। एक खत्म होती है, दूसरे की हम कामना करते हैं, दूसरी खत्म होती है, तीसरे की कामना करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी दिखता है कि बहुत से लोग जीवन को लगभग स्थगित सा रखते हैं कि ये हो जाए तो हम खुश हों, तो हम प्रसन्न हों, तो हम आनंद के साथ रहें। लेकिन वो स्थिति कभी भी नहीं बनती। तो ये संतोष की कमी है। बिल्कुल संतोष की कमी है। और संतोष बिना शौच के नहीं आएगा, बिना बाह्य आभ्यंतर शुचिता के संतोष की प्राप्ति। जैसे मैंने आभ्यंतर शुचिता के लिए मैंने कहा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अगर चित्त की प्रसन्नता का ये सूत्र नहीं अपनाया आपने, तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो आपका चित्त नहीं शुद्ध होगा। चित्त नहीं शुद्ध होगा तो ये ज्ञान चित्त में ठहरेगा नहीं। आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, आपको लगेगा वाह क्या बात है, लेकिन जिंदगी से आह नहीं जाएगी, जिंदगी में आह बनी रहेगी। तो ये ऋषियों का ऐसा चिंतन है कि इस पर कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेकज ज्ञान के व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती, और संतुष्टि के बिना सुख नहीं है। जी, तो दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि आप शुद्धि का प्रयास जब करेंगे तभी संतोष होगा। चित्त की शुद्धि के बाद का जो स्टेप है वो संतोष सिद्ध होगा, उससे उसका परिणाम है। जी, आपने कहा है। जी, तो हम तीसरे नियम की तरफ चले मुझे लगता है, और हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि जो तप है इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? जी, तप का मतलब हम लोग सामान्य अर्थों में ये लगाते हैं कि कोई कठिन कार्य करना, जिस कार्य में लोग कहें कि ये बड़े तपस्वी हैं, ये फल पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक पांव पर खड़े हैं। अभी जैसे हम लोग मतलब देखते हैं कि तपस्वी हम उसे मानते हैं जो कठिन व्रत का पालन कर रहा है। तप का अर्थ सिर्फ ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आप विचलित ना हो, उनको सहन करने का सामर्थ्य आप में हो। जैसे कहते हैं ना, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें दुख विचलित करता है और सुख को पाने के लिए हम लालायित रहते हैं। ये दोनों स्थिति जो हमारी है ये तप की नहीं है। तपस्वी जो है सुख और दुख में सम रहता है। गीता में यही मेरे मन में एक बात आ रही है कि जो क्रियाओं के द्वारा जो तप किया जाता है, जिसकी आपने बात की, कभी एक पैर पर खड़ा होना या कुछ ऐसी कठिनाई करना, तो वो इसी साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए है? नहीं, वो हठयोग की परंपरा में देखिए, योग सूत्र और हठयोग के अंतर को थोड़ा हमें समझना होगा। योग सूत्र का आधार समाधि है, यद्यपि हठयोग भी राजयोग का दावा करता है, लेकिन हठयोग का जो मतलब कह सकते हैं प्रादुर्भाव तब हुआ जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा,
उसके जो कह सकते हैं कि उसमें जो विषमता पैदा हो गई उसके वात पित्त कफ की, तो फिर ऐसे में उसको शरीर की शुद्धि के लिए तो उसका ज्यादा आधार स्वास्थ्य है। ठीक है, क्योंकि आदमी उस समय तक बीमार होने लगा था। और योग सूत्र का आधार चित्त की शुद्धि है, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध की बात करता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे में हमें ये अंतर देखना होगा। और जो आपने कहा कि हठ योग में जो तप की बात है, तो उसमें हम शरीर को तपाते हैं, शरीर को विभिन्न परिस्थितियों में रख करके हम उन परिस्थितियों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में। है ये भी सत्य, लेकिन जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त में विचलन न हो, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ये है तप। कि लाभ और अलाभ यानी हानि, ये दोनों स्थिति में जय और पराजय, सुख और दुख में सम रहना जब जो जान जाता है वो योगी है। और ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि आप ये चाहो कि हमेशा आपके अनुरूप हो, ऐसा नहीं होगा। और आपके मन की प्रतिकूल अगर चीजें हुई और उस प्रतिकूलता से आप अपने को समाज से अलग कर रहे हैं, सोशल वेलबींग को अपने समाप्त कर रहे हैं, आप अपने आप पलायन करने लगे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तप का मतलब हुआ कि आप दोनों शीत में उष्ण में, पुण्य पाप या शुभ अशुभ जो भी है, उसमें अपने समत्व को बनाए रखें, अपनी समत्व स्थिति को रखें, यानी चित्त वृत्तियों के प्रभाव में ना आकर अपने स्वरूप की भी स्मृति आपको हो, उस वक्त भी रहे। तो ये तप का उद्देश्य है। जी। तो ये हमने तीसरे नियम की चर्चा की, तप की। और अब हम चौथे नियम की तरफ चलते हैं, जो स्वाध्याय है। जी। सामान्य तौर पर स्वाध्याय से हम आशय लगाते हैं जो लोग स्वयं अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या योग भी यही कहता है या स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय? नहीं, योग स्वाध्याय शब्द ही अपने आप में अपने अर्थ को समेटे हुए है। कि जैसे किसी विषय को जब आप समझते हैं तो आप अपने संदर्भ में समझते हैं। जी। जैसे आप किसी भी चीज को जब परसीव करते हैं या उसकी धारणा बनाते हैं, तो जो पूर्व का ज्ञान आपका है, या पूर्व की जो आपकी अनुभूति है, वो अनुभूति भी उस अनुभव के साथ जुड़ती है। आप चाहें कि पूर्व की अनुभूतियों से मुक्त होकर हम सीधे उस विषय का ही ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा नहीं होगा। तो स्वाध्याय में आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप स्व का जो हिस्सा है उस पर भी आपका ध्यान हो कि उसका मेल न हो। जो कहा जा रहा हो उसे ही सुने, उसे ही उसी अर्थ को ग्रहण करें। एक बात, और स्वयं का अध्ययन करें। अच्छा। जैसे हम लोग क्या होता है कि दूसरों को समझने और दूसरों को समझाने की योग्यता विकसित करने में लगातार लगे रहते हैं। कौन क्या कहता है, और बार बार हम ये कहते भी हैं कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, और उपदेश करते हैं हम लोगों को। लेकिन उन्होंने जो कहा उसका प्रभाव हमारे स्व पर कितना है, हमारे जीवन व्यवहार को कितना वो प्रभावित कर रहा है। जो चराग तले अंधेरा, एक मतलब मुहावरा प्रचलित हुआ कि ऐसा मतलब ऐसी स्थिति कि आप दुनिया को प्रकाशित करना चाहते हैं लेकिन स्वयं के अंधेरे को दूर करने में अक्षम हैं। आप चाहते हैं कि लोग शांत रहें लेकिन आपकी अशांति बनी हुई है। आप इम्पल्सिव हैं, हमेशा रिएक्शन कर रहे हैं, लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और लोगों से कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, आदमी को क्या कहते हैं प्रतिक्रिया से मुक्त रहना चाहिए, और जो हम सिखा रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में ये स्वाध्याय नहीं हुआ, ये तो पर का अध्ययन हुआ। आप दूसरों से स्वयं को, जैसे आप दर्पण देखें, दर्पण देखने आप जाते हैं तो दर्पण देखने नहीं जाते, आप स्वयं को देखने जाते हैं। ऐसे ही जब किसी विचार, किसी ऋषि मनीषी के विचारों का अध्ययन आप करते हैं तो उस विचार के आलोक में आप अपने को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके लिए क्या कहा जा रहा है। हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि जब हम कहीं सभाओं में, सत्संग में होते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो देखो ये बात तुम्हारे लिए कही जा रही है, अब ये बताएंगे अपनी हम पत्नी को, पत्नी कहती है पति को बताएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि ये हमें भी सुनना है, हमारे लिए भी है। जी। तो वो गालिब साहब का एक मुझे शेर याद आ रहा है कि तमाम उम्र में एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को साफ करने की कोशिश में अपनी धूल कभी नहीं हटा पाते, और उस धूल की वजह से जो मलिनता या जो दुख हमें भोगना पड़ता है वो हम भोगते रहते हैं। तो हमारे अनुभव में सुख नहीं आता, लेकिन हम सुखी होने के तमाम सारे
टिप्स लोगों को बताते फिरते हैं, जो प्रभावकारी भी नहीं होता। हाँ। स्वाध्याय का मतलब स्व का भी अध्ययन किया जाए। हाँ। कि हम उस विचार के आलोक में, उस सत्संग के आलोक में खुद को देखें और अपने व्यवहार और विचार को परिमार्जित और परिशुद्ध करें। ये नियम है। बिल्कुल। और अब 5वें नियम की तरफ चलते हैं, जो आपने कहा ईश्वर शरणागति। इस पर आप प्रकाश डालें। हाँ, ईश्वर प्रणिधान। अब यहाँ ईश्वर को हम लोगों ने जो समझा है और महर्षि पतंजलि ने जिस ईश्वर प्रणिधान की बात की है, हाँ। उसमें बहुत अंतर है। अच्छा। जी। जैसे हमने योग के परिभाषाओं के समय में इस बात पर चर्चा की थी कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद दृष्टा को अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। यहां महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर का मतलब ईश्वर एक विशेष पुरुष है। ईश्वर भी पुरुष है। अच्छा। और आप भी योग करके अपने पुरुष स्वरूप में स्थित हों, जिसको दृष्टा कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि आपके पुरुष में और ईश्वर के पुरुष, महर्षि पतंजलि वाले ईश्वर के विशेष पुरुष में फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि आपका ईश्वर जो है क्लेश कर्म आशय विपाक से युक्त है। अब कभी इस विषय पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि ईश्वर की समझ तो ऐसे पुरुष की जो क्लेश कर्म आशय विपाक से अपरामृष्ट हो, सर्वथा मुक्त हो, हाँ। उस पुरुष की शरणागति करो। और वो पुरुष कौन है? वो आपका स्वरूप है, जब वो चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने के बाद आपके बोध में आता है। तो अभी तो आपका चित्त वृत्तियों से युक्त है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप उस पुरुष विशेष का चिंतन करो, जो कभी भी वृत्तियों के सानिध्य में या वृत्तियों का प्रभाव जिस पर नहीं आया, जो किसी प्रकार के जो पंचक्लेश उन्होंने बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यानी इसका प्रभाव उस पुरुष पर नहीं पड़ा, इसलिए वो विशेष है। और उस विशेष पुरुष की शरणागति में जाने पर आपको अपने स्वरूप की सिद्धि करने में, स्वरूप का साक्षात्कार करने में सहजता होगी, या आपकी श्रद्धा मजबूत होगी। जी। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज नियम को समझाया है शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे हम पिछले अंक में जो हमने चर्चा की यम की है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 5 जो यम हैं, और नियम भी आपने 5 बताए, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। तो हम अपने आगे के अंकों में जब हम अष्टांग योग की बात कर लेंगे, तब मुझे लगता है कि एक एक यम के जो 5 अंग हैं उन पर भी फिर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल स्वाध्याय की तरह। हाँ, स्वाध्याय की तरह। का अध्ययन हो, तो उस पर विस्तार से एक एक उसको लेकर हम जब चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि और भी विस्तार से कैसे अपने जीवन में हम उतारें, उस तरह से उस पर एक चर्चा हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि नियम क्या है 5, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम को समझ सके होंगे। और आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और विस्तार से ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, 5 नियमों पर हमने विस्तार से चर्चा की और हमने जाना कि यम जहाँ बाहरी शुद्धता का कारक है, वहीं नियम जो है वो आंतरिक शुद्धता का कारक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहरी स्वच्छता है वो फिर भी कुछ हद तक सरल होती है, लेकिन जो आंतरिक शुद्धता है उसमें बहुत कठिनाई भी होती है और एक साधना की तरह लगना पड़ता है। तो कार्यक्रम के अगले अंक में हम इस कठिनाई पर भी कुछ चर्चा करेंगे, और योग का जो तीसरा अंग है अष्टांग योग का आसन, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। आप योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ हैं। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का था, और आपसे चर्चा कर रही थी मैं, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।